तो नमस्कार मित्रों, मैं आ गया हूँ अपना तीसरा आधुनिक इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री का ये सीरीज़ लेके इसी फोल्डर में। तो हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जा चुके हैं, और वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी आगामी टीचिंग की परीक्षाओं के लिए, KVS, TGT इत्यादि। तो लीजिए, समय व्यस्त न करते हुए हम लोग आगे करते हैं मुग़ल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन टॉपिक से। तो ये पहला जो है पॉइंटर, भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण थे। अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक जो तैयारी थी। नेक्स्ट पे आते हैं, मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार सतीश चंद्र। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। जमोरिन। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। भारत में मुद्रणालय लाने वाला प्रथम थे पुर्तगाली। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिंसुरा। नेक्स्ट, वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वां। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने के लिए पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839। कालक्रम के अनुसार घटनाओं का सही क्रम है पंजाब का विलय, सिक्किम का विलय, वर्मा का विलय और झांसी का विलय। भारत की स्वतंत्रता से के पूर्व गोवा आधिपत्य में था, पुर्तगाली शासन के आधिपत्य में था। अगले प्रश्न पे आते हैं, स्वायत्त राज्यों का उदय और मैसूर, पंजाब और बंगाल। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी? मेजर कूट। 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? एक टापू का नाम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में विजयी हुआ कौन? हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। P.E. रॉबर्ट्स। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन है महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह, और सिख राज्य का यह अंतिम राजा दलीप सिंह था। अब सुमेलन करने के लिए दिया हुआ है संधि और वर्ष, तो देख लेते हैं हम लोग संधि और वर्ष। इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782, मद्रास की संधि 1769 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? पलासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? रूस। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? जीबी मैकाले। वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी? मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट, विलय के सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम है सतारा, बघाट, उदयपुर व झांसी। डलहौजी से पहले की हड़प नीति को लागू कर दिया गया था कहाँ पे? मांडवी, कुलाबा, जालौर और सूरत में। नेक्स्ट,
उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ। 1877 में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया। 1856 लॉर्ड डलहौजी ने कुशल शासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया। 1856 रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा है वारेन हेस्टिंग्स का। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत के वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? 1871। मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में उपयोग भारतवर्ष में किया गया था। किसने किया था? विलियम हर्सेल ने। लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं सोरा, कच्चा रेशम, चीनी व अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की? M.R. जयकर ने। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी रूस जापान युद्ध 1904-5। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था भारत में राजनीतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता था कुंवर सिंह। सही घटनाओं का कालक्रम: दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और पूना समझौता। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट है जो कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था 73 टोपे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी मेरठ से। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की साम्राज्य की घोषणा। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात 1/5 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध। नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाली प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी, कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल थी, यह कथन है जेम्स आउट्रम का। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन है S.N. सेन का। नेक्स्ट, नील विद्रोह हुआ था 1859 और 60 में। सन 1860-63 के मध्य हुआ था जयंतिया विद्रोह। सन 1860 से 90 के मध्य हुआ था कुकी विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल। मुंडा बगावत के नेता का नाम बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची। कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था छोटा नागपुर के। वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ मणिपुर।
सन्यासी विद्रोह भड़का बंगाल। अब ये देखिए सही सुमेलन करने के लिए दिया हुआ है आंदोलन और वर्ष, तो देख लेते हैं। पावना 1873 से 85, एका 1922, संथाल 1855 से 56, ताना भगत 1914। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिनी को का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। रंपा विद्रोह 1879 से 80, पावना किसान विद्रोह 1873 से 76, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60, जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया एनजी रंगा को। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था मालवा, गढ़कारी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। नेक्स्ट 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था, किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में, दोबारा आया है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई 1875। तेभागा आंदोलन 1946-47, मोपला विद्रोह 1921, पावना किसान विद्रोह 1879 से 80, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60। नेक्स्ट नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में। राजा राममोहन रॉय के सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए प्रकाशन शुरू हुआ चंद्रिका का। मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम जुड़ा है देवबंद आंदोलन से। 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। 15वीं शताब्दी के मध्य कवि कबीर की मातृभाषा थी अवधी। महाराष्ट्र का सुकुरात कहा गया है एमजी रानाडे को। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज। सती विरोधी आंदोलन में राजा राममोहन रॉय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़ियों का नेतृत्व किया था राधाकांत देव। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था राजा राममोहन रॉय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट पे आते हैं। महाराष्ट्र में समाज का मुख्य संचालक था एमजी रानाडे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? केशव चंद्र सेन। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई 14 एवं 18। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के संस्थापक थे GK गोखले। पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया राधाकांत देव। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक। इंग्लैंड में राजा राममोहन रॉय की मृत्यु हुई 1833 में। नेक्स्ट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1916 में। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द उपयोग किया था अर्स्काइन पेरी ने। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकॉले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की मदन मोहन मालवीय। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया प्राथमिक शिक्षा के पर। सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। काशी विद्यापीठ का संस्थापक हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया कलकत्ता में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? लंदन। डेक्कन स्कूल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित हैं BG तिलक। नेक्स्ट पे आते हैं।
हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तंड मार्तंड 30 मई 1826 को कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी, निस्यंदन का सिद्धांत के प्रतिपादक थे? मैकॉले। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया? 1885। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? एस.एन. बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई 14 से 18। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जी.के. गोखले। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे? फिरोज शाह मेहता। सैयद अहमद खान के नेतृत्व के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक राजा शिवप्रसाद। अब ये देखिए संघ या सम्मेलन और वर्ष। अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन 1927, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1925, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। नेक्स्ट पे आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टी का मनोरंजन अभिव्यक्ति प्रयोग किया? लोकमान्य तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया? बम्बई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया? लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट पे आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था? ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया? अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? लखनऊ अधिवेशन 1936। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके संपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं, यह घोषणा की थी करजन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एस.सी. बोस। 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन में किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ? बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जे.बी. कृपलानी। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? 2 बार, 1909 और 1918। कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल? डॉक्टर एम.ए. अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया, यह कथन सत्य है?
असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बीजी तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905। पारंपरिक गणपति त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार में बदल दिया तथा इसे राजनीतिक रंग दिया था? तिलक ने। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था कर्जन। यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है था रविन्द्रनाथ टैगोर का। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया चिदम्बरम पिल्ले। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन था महात्मा गांधी। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण। गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी था राम प्रसाद बिस्मिल। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था महाराष्ट्र। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा संबद्ध है भगत सिंह। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? गोविंद वल्लभ पंत। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच गया चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन सन 1924 में जहां किया गया था वह जगह थी कानपुर। भारतीय अशांति का जनक कहा गया बीजी तिलक को। वह कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर। वह युग्म जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा हुई मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे अशफाकुल्ला खां। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई बीना दास। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना मैजनी को। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं भगत सिंह। वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया बाल गंगाधर तिलक। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज होती है, यह कथन कहा गया भगत सिंह द्वारा। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। नेक्स्ट पे आते हैं, अंतिम है, कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बीजी तिलक ने। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला बनाया था राजगोपालाचारी। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आगा खां। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा 1929। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ?
लाहौर अधिवेशन 1940। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा। खली कुजम्मा, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई हेतु सुनिश्चित की। कौन सी सुनिश्चित की? 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया था? 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1912 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया बाल गंगाधर तिलक ने। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थे एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए लखनऊ में। नेक्स्ट, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी? कहाँ हुई थी? 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वह व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। वह आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, होम रूल आंदोलन। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया होम रूल आंदोलन के समय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया। क्रांतिकारी नेता जिसने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगॉट की हत्या का प्रयास किया, गोपीनाथ साहा। नेक्स्ट पे आते हैं। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा, महात्मा गांधी ने। के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें एक सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। एक छूट गया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट पे आते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया वाराणसी में। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? लखनऊ अधिवेशन 1916। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? पटना से। गोखले के राजनीतिक गुरु थे जी रानाडे। के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी, वह वर्ष था 1909। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, अहमदाबाद का आंदोलन। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था जी रंगा। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट, गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य एवं अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया सरशंकर नायर ने।
दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, गांधी जी व तिलक। के गांधी समर्थक थे, दार्शनिक अराजकतावाद के। करमचंद गांधी दीवान थे, पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर में। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका का वह रेलवे स्टेशन जहां गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। पीटर मारिट्सबर्ग, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी का अस्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, यरवदा। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं मोहनचंद करमचंद गांधी। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी है के गांधी ने। के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी की सत्याग्रह नीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है उपवास। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है होम रूल आंदोलन। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की महात्मा गांधी ने। अब आ जाते हैं सही क्रम पे। चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की वीपी वाडिया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। 1919 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था पीएस तिरुमांबू ने। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी कौन था? डायर। वह भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क पदवी त्याग दी हकीम अजमल खान ने। प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में गांधी जी पक्ष में हो गए। लाला लाजपत राय, शायद कथन होगा। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। नेक्स्ट, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा किस जनपद में है? गोरखपुर। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था, दोबारा से आया है असहयोग आंदोलन। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया CR दास। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। नेक्स्ट पे आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी कैसर-ए-हिंद। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई, शौकत अली। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी चित्तरंजन दास। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजे ने। किसने टार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी। देख लीजिए, ये प्रश्न, इस तरह के कई प्रश्न हैं जो कहीं नहीं पूछे गए, शायद पूछ लिए जाएं। गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से नहीं था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन है किसका? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट हेडिंग देख लीजिए। हेडिंग दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए, मैं प्रश्नों पे हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, किसान कांग्रेस लखनऊ में। गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, अवध। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था किसानों से। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? 4 भाषाओं में। स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं चित्तरंजन दास। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेटस से। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया, वह थे CR दास। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज्य दल का समर्थन किया? MA जिन्ना। स्वराज पार्टी से संबंधित थे MR जयकर। नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की किसने? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर MA अंसारी। नेक्स्ट, वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया। 1929 में जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया अब्बास तैयब जी ने। महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावों के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन संबंध है गांधी की दांडी यात्रा से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की? अंत तक लड़ो। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए।
गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया नमक कानून तोड़ने के लिए। वानर सेना और मंजरी सेना संबद्ध हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नवसारी जिले में। वह गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे किंग्सले हॉल में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? एससी बोस। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? केटी पॉल। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी एवं अंबेडकर ने। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। वर्ष 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। लखनऊ। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सेनापति थे जवाहरलाल नेहरू। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी 28 महीने। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, बंगाल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। नेक्स्ट पे आते हैं, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया, किसका? राजेंद्र प्रसाद का। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? त्रिपुरी अधिवेशन। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति को रेखांकित किया गया था, सर जॉन शोर। देशी राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर था, हैदराबाद। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, दोबारा से नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत के देशी राज्यों के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति को रेखांकित किया जाता है, सर जॉन शोर को। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई 1940। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे, BC दत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। कैम्ब्रिज पंपलेट नाउ और नेवर के रचयिता थे चौधरी रहमत अली। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940। क्रिप्स प्रस्ताव 1942, CR फॉर्मूला 1944 और वेवल योजना 1945। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया वह था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन
किस वर्ष से जुड़ा हुआ है? 1942। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1942। हम या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किससे जुड़ा है? तो आप देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन से। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन है महात्मा गांधी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया? बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया, बम्बई में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई, बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कहा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। नेक्स्ट पे आते हैं, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, कौन था? वो था लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवल। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था, राम मनोहर लोहिया जी करते थे। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, वह पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। गांधी जी का करो या मरो का नारा था किस दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, लाल किला दिल्ली में। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे के पक्ष में वकालत की थी सर TB सप्रू ने। आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत सरकार गठित की 21 अक्टूबर 1943। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर। आज़ाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया, राशिद अली। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, रासबिहारी बोस। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था, कटक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, रासबिहारी बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, यह घोषणा 1929 में की थी महात्मा गांधी ने। अब ये देखिए, वेबल योजना कब आई? 1945 में। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, माउंटबेटन प्लान 1947 और बॉम्बे मिशन 1944। नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी? 18 जुलाई 1947। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आँख से आंसू पोंछना होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ, महात्मा गांधी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी। भारतीय विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ। नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई 18 जुलाई 1947।
माउंट बेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। गवर्नर जनरल भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन किसका है? लॉर्ड एटली। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? नई दिल्ली। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी, पंजाब प्रांत। नेक्स्ट, वह एक्ट जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। वह अधिनियम जिसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति की गई, 1813 का चार्टर एक्ट। वह अधिनियम जिसमें भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, चार्टर एक्ट 1833। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई, 1892। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति दी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। नेक्स्ट, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी, वह अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में ने मतभेद के बीज बोए, वह अंततः देश का विभाजन कराया, वह बात विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कारण, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। नेक्स्ट लास्ट है, भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था की स्वीकृति दी गई, 1919 मार्लिमेंटो सुधार। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में। संघों का संगठन और व्यक्ति, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन, जस्टिस रानाडे, पूना सार्वजनिक सभा, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जी सुब्रमण्यम अय्यर, मद्रास महाजन सभा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई नागपुर में। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता था फजलुल हक। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे जी.डी. बिरला। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। दार उल उलूम की स्थापना की मौलाना शिबली नुमानी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतिन नाथ मुखर्जी ने। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे, कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत बुलाया था रेलवे में सुधार के संदर्भ में। वह एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे। सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स के विरोध में।
भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई, लॉर्ड मेयो की। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने की, जीके गोखले। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, गाजीपुर। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, किसे स्वर्ग का से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, लॉर्ड क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं करजन। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया, चार्ल्स मेटकाफ। वह गवर्नर जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, लॉर्ड एलन बरो। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया, माउंटबेटन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, लॉर्ड रीडिंग। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया, लॉर्ड हार्डिंग। तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में भू राजस्व भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाला गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल एम हस्ट। भारत में दीपावली घोषणा की थी, लॉर्ड इरविन ने। भारत में सर जॉन सोर की नीति को दर्शाया गया गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। नेक्स्ट पे आते हैं, अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक थे, कौन था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। न्यू इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक एनी बेसेंट। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय। ईश्वर चंद विद्यासागर, सोम प्रकाश। घोष ब्रदर्स, अमृत बाजार पत्रिका। बाल गंगाधर तिलक, द केसरी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द बंगाली। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता विलियम विल्सन हंटर। फिर से संपादक और अखबार के नाम दिए गए हैं, उसी की हेडिंग चल रही है। अरविंद घोष, वंदे मातरम। गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया। महात्मा गांधी, यंग इंडिया। वह पत्र जिसे 1932 में हरिजन बंध में परिवर्तित कर दिया गया, नवशक्ति। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक भगवती चरण वोहरा। वह जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया, लॉर्ड हास्टिंग्स। पत्रिकाओं न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ का संबंध एनी बेसेंट से। हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई, गुजराती। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे मैडम भीखाजी कामा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वीडी सावरकर। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था BR अम्बेडकर ने। कौमी आवाज़ पत्र प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू। वह कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, अहमदाबाद फोर्ट जेल। महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा, हिंद स्वराज। वह पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार हैं, लुई फिशर। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया, अरविंद घोष। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरीशचंद्र मुखर्जी। नील दर्पण नामक नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की अवनींद्रनाथ टैगोर ने। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, स्वामी विवेकानंद। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती है, काल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट लिखी गई थी WH स्लीमैन द्वारा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया। द इंडियन स्ट्रगल
सुभाष चंद्र बोस। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामाकृष्ण पिल्लई। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा मनु बहन गांधी ने। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी थी भगत सिंह ने। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं विपिन चंद्र। माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापिएरे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र चंद्र सान्याल। मदर इंडिया पुस्तक लिखी कैथरीन मेयो। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना सर मोहम्मद इकबाल। स्प्रिंगिंग टाइगर जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है एनी बेसेंट से। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक विपिन चंद्र। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया वंदे मातरम। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया मैथिली शरण गुप्त को। और लास्ट है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया स्वराज पार्टी। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी S.A. डांगे। वह क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड लिखा भगवती चरण वोहरा। महात्मा गांधी के जीवनीकार B.R. नंदा लुई फिशर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक N.N. सेन। नेक्स्ट, समाचार पत्र व संपादक हिंदू वीर राघवाचारी। केसरी B.G. तिलक। सुधारक G.K. गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। वह आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना स्वदेशी आंदोलन। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड लिखी। दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट। S.N. बनर्जी नेशन इन मेकिंग लिखी। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। अगला समाचार पत्र और संपादक देखते हैं। समाचार दर्पण मार्समैन। मिरातुल अखबार राजा राममोहन रॉय। केसरी B.G. तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी। V.D. सावरकर कौन सी पुस्तक लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। R.C. मजूमदार द सेपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। M.B. चौधरी सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज। अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन। समाचार पत्र प्रकाशक बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। नेक्स्ट, और ये विविध प्रश्नों पे आते हैं, आखिरी लगभग से चल रहा है। एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग से संबंधित हैं। एंटनी मैकडोनाल्ड अकाल आयोग। कोलिन स्कॉट मॉनक्रिफ सिंचाई आयोग। थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग। 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल मिला था इनसे लॉर्ड मिंटो से। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति प्राप्त हुई 18 जुलाई 1947 को। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। फसलों में बोडेक्स मिश्रण का प्रयोग किया जाता है फफूंदनाशी के रूप में। ये तो अलग से लग रहा है, कोई क्वेश्चन आ गया मित्रों, कोई बात नहीं। लाठी क्लब की स्थापना की बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी द्वारा गाया हुआ प्रिय एवं प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना की किसने? 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा। मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। यह कथन अप्रैल 1921 में कहा गया सुभाष चंद्र बोस द्वारा। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को प्राप्त हुआ शाहसुजा के द्वारा। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से। मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। यह कथन एनी बेसेंट का है। गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे खुदीराम बोस। भारत में नियोजित विकास का विरोध किया महात्मा गांधी ने। वह अधिनियम जिसने भारत
सरकार के चरित्र को एकात्मक से संघीय बनाने का प्रयत्न किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन किसका है? विंस्टन चर्चिल का। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था वह था 1972। वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा? चित्तरंजन दास व सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। वह वर्ष था 1922। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? रूस। 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष था सर जॉर्ज कैम्पबेल। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है? थॉमस मुनरो से। नेक्स्ट, बीजी तिलक के सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मुलर। किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? भारी औद्योगिकीकरण। भारत का ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे WC बनर्जी। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग 70 वर्ष थी। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने में विलंब किया: जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह कथन है किसका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू। भगत सिंह का स्मारक स्थित है? फिरोजपुर, पंजाब। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां स्थित हैं? आगा खां पैलेस व पूना। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? यह कथन था लॉर्ड लिनलिथगो का। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? सरोजनी नायडू। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पद त्याग करना पड़ा? चरण सिंह चंद्रशेखर और HD देवगौड़ा को। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक उपलब्धि भारत का एकीकरण है? यह कथन किसका है? KM पन्नीकर का। नेक्स्ट, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से? भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े वह अकाल जिसका प्रकोप का समुद्र कहा गया है? सी ऑफ कैलेमिटी। उड़ीसा अकाल 1866 से 1867। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? महात्मा गांधी ने। बंगाल दुर्भिक्ष का वह वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए? 1943। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन क्लीमेंट एटली का है। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांवों तथा कारखानों में पाई जाती हैं, यह कथन भगत सिंह का है। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? BM मालाबारी के। अब ये देख लेते हैं कौन सी संस्था कब स्थापित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनसंघ 1951, भारतीय साम्यवादी दल 1925, AIMDMK 1972, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765, इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना 1773, इलाहाबाद की संधि 1765, एक्सला चैपल की संधि 1748, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746, डुप्ले की पदच्युति 1754। नेक्स्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक नरेंद्र देव, स्वराज पार्टी के CR दास, फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस, जस्टिस पार्टी दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन के रामास्वामी नायर पेरियार।
नेक्स्ट देखते हैं घटना और वर्ष। जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1932। घटनाएं तथा वर्ष। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया 26 अक्टूबर 1947। भारत का संविधान लागू 26 जनवरी 1950। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया 15 जनवरी 1954। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957। घटनाएं तथा वर्ष फिर से। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927। महात्मा गांधी की दांडी मार्च 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942। अब ये देखिए एसोसिएशन संघ व उसके संस्थापक। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। महाजन मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो। बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। इंसान बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। विटले आयोग संबंधित था श्रम से। स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य बॉम्बे। नेक्स्ट पे आते हैं, सही सुमेल करना है नारा व निर्माता, तो देख लेते हैं। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो गांधी। स्वराज्य हमारा बाल गंगाधर तिलक। तो मित्रों ये आधुनिक भारत के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए, और प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। एक दिन नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।